गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जब आप किसी स्फीयर को प्लेन से कट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सर्कल आएगा। ठीक है, उस सर्कल के रेडियस और उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करोगे उसका सारा प्रोसीजर हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब उसी प्रोसीजर को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपके पास क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और जो प्लेन है आपका उसकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9। तो आपने मान लिया ये है आपका स्फीयर। ठीक है, अब देखो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो किसके ऊपर है, ओरिजिन पे। ये सारी चीज़ें हम जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है उसमें करवा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए सॉलिड ज्योमेट्री में, उसमें ये आपका फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका जो सेंटर आएगा वो कितना आएगा आपका 0 0 0। और रेडियस कितनी है आपकी, इसकी रेडियस है इसकी 5। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक प्लेन को पास किया। जब आप इस प्लेन को पास करोगे तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, इस सर्कल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस भी और इसका सेंटर भी। तो देखो इसकी रेडियस क्या आएगी आपके पास, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपने मान लिया r है, और r क्या है आपके पास, इस सर्कल की रेडियस। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, इसका सेंटर। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखो मान लिया आपके पास ये रेडियस तो r आई हुई है, r जो हमने पिछली वीडियो में किया था, कैपिटल R कितना है आपके पास 5। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, पिछली वीडियो में ही बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आपका पॉइंट ये 0 0 0 है और प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो, p इज इक्वल टू, p मान लिया आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, p इक्वल्स टू, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो तो कितना आएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करते हो आप, जो भी इस एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर से। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, और इसका क्या लेते हो आप, मोड। तो किसके इक्वल आएगी, p की वैल्यू, p इक्वल्स टू, ये तो सारा जीरो हो जाएगा, ये कितना आया आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 4 4 8 9 अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। p का मतलब आपके पास ये डिस्टेंस। अब ये क्या है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, तो इससे आप क्या फाइंड आउट करोगे, इस r की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। r का मतलब क्या है आपके पास, सर्कल की रेडियस। तो r कितना आएगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, जो आपका कैपिटल R है वो कैपिटल R कितना है 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस जो आपका p है, p कितना है 3, तो कितना आएगा 3 स्क्वायर। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 अंडर रूट ऑफ 16, दिस इज इक्वल टू 4। तो आपके पास इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 4। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करोगे, इसका सेंटर फाइंड आउट करोगे। सेंटर के लिए मैंने प्रोसेस बताया था, क्या करोगे आप, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप कैसे फाइंड आउट करो, जो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो क्या इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है आपकी, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हैं 2 1 2। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी यही आएंगे। ठीक है, अब ये लाइन आपकी पास कहाँ से करेगी, 0 0 से। तो पासिंग पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 0 0 0। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी आपकी, x माइनस फर्स्ट पासिंग पॉइंट और आपका डायरेक्शन रेशियो, दिस इज इक्वल टू y माइनस पासिंग पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो, z माइनस 0 अपॉन पासिंग उसका डायरेक्शन रेशियो। और इसको किसके इक्वल पुट करोगे, किसी वेरिएबल पैरामीटर r के इक्वल पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, r आएगी, z की वैल्यू कितनी आएगी, 2r आएगी। तो इसका मतलब आपके पास है एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2r r 2r। ये आपके पास क्या है, इस लाइन के पॉइंट हैं। r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये पॉइंट आपके डिफरेंट आएंगे। ठीक है, लेकिन r की वो वैल्यू जो ये पॉइंट होगा वो क्या करेगा, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये क्या है आपका सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा, इस प्लेन में लाई करेगा, और वैसे क्या है ये इस लाइन का पॉइंट। तो r की वो वैल्यू जो ये आपका सेंटर बनाएगी वो क्या करेगी, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगी। तो करा दो इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट, क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 2r प्लस
y की जगह पे r पुट कर दो, ठीक है। 2 इंटू 2r, 2r का मतलब z की जगह पे क्या पुट कर दो 2r, दिस इज इक्वल टू 9। तो कितना आएगा आपके पास 4r प्लस r प्लस 4r, दिस इज इक्वल टू 9। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 1 की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या पॉइंट आएगा 2 1 2। इसका मतलब आपके पास r की वैल्यू 1 वो वैल्यू है जिसके लिए आपका ये पॉइंट किस में लाई करेगा, इस प्लेन में लाई करेगा। और जो पॉइंट आपका इस लाइन का प्लेन में लाई करेगा वही क्या है आपका सर्कल का सेंटर। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, जो आपका सेंटर बनेगा सर्कल का वो क्या आएगा 2 1 2। और यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो पिछली वीडियो में तो इसका प्रोसेस बताया था और ये है उसके ऊपर बेस एग्जांपल। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।